हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने कुछ नया मूड लेके आया हूं, कुछ नया टॉपिक लेके आया हूं। जी हाँ, ये मुद्दा थोड़ा सा सीरियस मुद्दा है। तो ये कोई भी जनरल रीडिंग नहीं होगा, ये एक ऐसा टॉपिक में हम बात करेंगे जो काफ़ी इंटेंस है। और ये इंटेंस टॉपिक क्या है? जी हाँ, थंबनेल देख के आप लोगों को पता ही चल गया है कि क्या आपके ऊपर कोई भी किसी का ब्लैक मैजिक का असर है या फिर क्या कोई बुरी नज़र है आपके ऊपर, ये आज हम देखेंगे। तो होता क्या है ये ब्लैक मैजिक? देखो, बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होता है, बट नेगेटिव एनर्जी अगर आप किसी के ऊपर देते हो या फिर किसी और पर्सन आपके ऊपर डालते हैं तो ज़रूर कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाते हैं, बनता हुआ काम बिगड़ जाता है, आपको बहुत ज़्यादा स्टक महसूस होगा। तो कैसे पता चल सकता है कि आपको कोई कुछ नेगेटिव इंटेंशंस सेंड कर रहे हैं? एक, उस पर्सन के साथ बात करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि कोई आपका एनर्जी ड्रेन करके चला गया है। सेकेंड, टेम्परेचर, यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि आपके घर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चेंज हो जा रहा है, यानी कि एक टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ठंडा और एक टाइम पे ठंडे के टाइम पे आपको गर्म भी लग सकता है, गर्म के टाइम पे ठंडा भी लग सकता है। और ऐसा चीज़ होगा कि तबीयत में आपको हमेशा एक ऐसा नेगेटिवनेस, ऐसा मान लो कि आपको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको कुछ खाने में मन नहीं है, कुछ कहीं किसी के साथ बातें करने में मन नहीं है, कोई नए बिजनेस के बारे में आप एक्साइटेड नहीं हो, ऑफिस जाने में मन नहीं है या फिर काम के बारे में आपका मन नहीं है। तो इधर एक ही डर लेके आप बैठे होंगे या फिर एक पर्सन को लेके आप बैठे होंगे। तो आप बोल सकते हो कि भैया अगर ये सब सच है तो क्या होगा? देखो, ये सब सच है और झूठ है इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, बट नेगेटिव एनर्जी तो ज़रूर है। तो इसी के लिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा अगर आप गॉड के पास सरेंडर करोगे या फिर आप अपने तरीके से यूनिवर्स को पूजा करोगे तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाएगा। यानी कि खुद को प्रोटेक्ट अगर आप कर पाओगे। कैसे खुद को प्रोटेक्ट आप कर सकते हो? डेली मेडिटेशन, कुछ एफर्मेशंस है जहाँ पे आप दूसरों को क्षमा कर दोगे और आप खुद भी बोलोगे यूनिवर्स को आपको क्षमा कर देने के लिए। तो ये एफर्मेशंस अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे या मतलब आप यूनिवर्स के साथ बातें कर सकते हो, एक वाइट पेपर पे लिख के उसको जला सकते हो, फाड़ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो इस पे आप हमेशा खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। क्रिस्टल्स, यस, एमेथिस्ट जो काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा आपको साइकिक अटैक से बचाने में, एंड ऑल्सो ब्लैक टर्मलिन आपको मदद करेगा। ब्लैक टर्मलिन का जो ब्रेसलेट है वो आपको मदद करेगा। टाइगर आई, कई बार लोग ब्लैक टर्मलिन एंड टाइगर आई को भी एक साथ अटैच करके पहनते हैं, तो वो भी काफ़ी मदद करता है। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि लव के लिए अगर आपको पता है कोई आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे या फिर कोई ऐसा है कि मान लो जो जादू टोना ये जानता है, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ कि बे लीफ रिचुअल भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। यानी कि आप एक बे लीफ के ऊपर आप लिख सकते हो प्रोटेक्शन, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शंस, तो ये मदद कर सकते हैं। और अगर आप ड्राई रोजमेरी, यानी कि अमेज़ॉन पे ये अवेलेबल है, ड्राई रोजमेरी और रोज़ पेटल्स एंड ड्राई लेवेंडर्स, यानी कि ड्राई रोजमेरी, ड्राई रोज़ पेटल्स एंड ड्राई लेवेंडर एक कंटेनर के अंदर रख सकते हो अपने घर में, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो इसमें कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, स्मजिंग, यानी कि सेज जलाना इज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट। किसी भी अगर आप एनर्जी वर्कर हो या फिर आप एक मान लो नए नए स्पिरिचुअलिटी पे आए हो, तो आपको नज़र बहुत लग जाता है। यानी कि घर में बहुत ज़्यादा जब गेस्ट आता है या फिर अनवांटेड अगर कोई गेस्ट आता है और कोई नेबर आपके घर पे बहुत ज़्यादा झांक मारता है, तो इसको लेके आप एक टोटका यूज़ कर सकते हो, टिप्स यूज़ कर सकते हो कि सेजिंग अगर आप करते हो या फिर जो होता है कि आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरे घर में भी है कि ये ईवल आई, तो अगर आप ईवल आई वॉल हैंगिंग यूज़ करते हो, इट इज़ ऑल्सो गुड। ये फिर अगर आप की रिंग यूज़ करते हो, इट इज़ ऑल्सो गुड। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि नींबू एंड मिर्ची
3 नींबू एंड एक एक नींबू के बाद 3 मिर्चीज़ का एक स्टिक बना के अगर आप दरवाज़ा के सामने हैंग कर देते हो तो ये काफ़ी नेगेटिविटी को हटा देते हैं। एंड उसके साथ साथ और भी एक चीज़ है, देखो किसी किसी के जो वूडू है, जो ये ब्लैक मैजिक वगैरह है, ये जो भी है ये टेम्पररी फेस के लिए है, तो ये आपको टेम्पररी ख़त्म नहीं कर सकता है। तो एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप पॉजिटिव हो सकते हो, अगर आप खुद के बारे में पॉजिटिवली सोच सकते हो, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगा। बट अगर आप वो नेगेटिव एनर्जी को रिसीव करते हो, यानी कि अगर आपके मन में है कि हाँ मेरे को कोई नेगेटिव एनर्जी लग सकता है या फिर कोई पर्सन मेरे को साइकिक अटैक कर सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको लग जाता है ये चीज़। तो हमेशा इस चीज़ को दिमाग में मत आपको रखना चाहिए कि कोई आपको साइकिक अटैक कर सकता है, तो आप बोलोगे नो यू आर प्रोटेक्टेड। सो मेरे साथ आप ये चीज़ बोल सकते हो कि नो वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड, वी आर प्रोटेक्टेड। एंड एक चीज़, पंचमुखी रुद्राक्ष, ये आप माला की जैसा भी पहन सकते हो या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि एक रुद्राक्ष आप पहन सकते हो, सिंपल 1 रुद्राक्ष आप आपके साथ भी रख सकते हो, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी हट जाता है। तो ये रहा आपके लिए एक नेगेटिविटी का टिप्स। तो आता हूँ अभी टीका पायल, ये जो रीडिंग है इसको लेके। तो अभी मैं पायल को आपके सामने लेके आ रहा हूँ। यस, तो मैं आ गया हूँ। आप देख पा रहे हो ये है कार्ड नंबर 1। अगर ये कार्ड को आप पायल को आप चूज़ करते हो या फिर इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा आप अट्रैक्टेड हो जा रहे हो इस कार्ड को, तो इस कार्ड आपके लिए ही कुछ बोलना चाहते हैं। ये है कार्ड नंबर 2। अगर इस कार्ड को आप पसंद करते हो और इस कार्ड से आप अट्रैक्टेड हो जा रहे हो या फिर इससे कुछ आपका एनर्जी मिल रहा है, तो आपको ये कार्ड कुछ बोलना चाहते हैं। कार्ड नंबर 3, अगर इस मून कार्ड को भी आपको पसंद आ रहा है और आपको कुछ बोलना चाहता है, तो ये कार्ड भी आप देख पाते हो, या फिर अगर आप अट्रैक्टेड हो जा रहे हो तो ये कार्ड आपके लिए। तो बेसिकली ये रहा 1, 2 और 3, ये नंबर 3 कार्ड्स है। अभी मैं ये कार्ड को एनर्जाइज करूँगा। इस टाइम पे आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और देखिए ये तीनों कार्डों में बाहर का आवाज़, जो भी शोर शराबा है उसको आप हटा दीजिए, इग्नोर कीजिए। सिर्फ और सिर्फ इस तीनों कार्ड्स के ऊपर देखिए, ठीक है? बहुत अच्छे से देखिए, बहुत गहर से, मतलब आपके कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो फोकस कीजिए। चकुरे 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 हीलन एनर्जाइज, चकुरे 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 हीलन एनर्जाइज, चकुरे 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 हीलन एनर्जाइज। वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, पॉज करके रख सकते हो वीडियो को। चकुरे 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 हीलन एनर्जाइज, चकुरे 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 हीलन एनर्जाइज, चकुरे 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 हीलन एनर्जाइज। ओके, तो इसका मैं टाइम स्टैम्प पे भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो जो भी चीज़ आपका अट्रैक्टेड हो जा रहे हो आप, तो अकॉर्डिंग टू आपके अट्रैक्शन वाइज आप कार्ड्स को चूज़ कीजिए। अगर आपको पाइल नंबर 1 को चूज़ किया हो, अभी मैं पाइल नंबर 1 के बारे में बात करूँगा। अगर पाइल 2 को चूज़ किए हो तो थोड़ा सा वेट करना होगा। पाइल 3 को भी अगर आप चूज़ किए हो तो थोड़ा सा वेट करना होगा। तो चलिए मिलता हूँ पाइल नंबर 1 के पास। आज हमारा टॉपिक है, क्या आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड किए है, या फिर क्या बुरी नज़र है किसी का, या फिर पास्ट में क्या हुआ था, या फिर फ्यूचर में क्या इसका कोई संभावना है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग के साथ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर कार्ड। अगर आप ये कार्ड को चूज़ किए हो तो अभी मैं आप लोगों के बारे में बोलूँगा कि क्या है। तो ये तो जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है एंड टाइमलेस भी है। तो ये चीज़ अगर आप अभी देख रहे हो तो यस, ये आपके लिए मैसेजेस है। ये चीज़ अगर आप बाद में भी देखेंगे तो भी ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल होगा। यानी कि जब भी आपका खुलासा का ज़रूरत है, जब आप सोचेंगे अंदर से कि हाँ आपको एक अंदर से आपको एक वैलिडेशंस चाहिए, तो यूनिवर्स इस वीडियो को आपके सामने ज़रूर लेके आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एनर्जी को एक्सचेंज कीजिए, यानी कि लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो के अंत तक आप देखिए एंड देखने के बाद कमेंट करके मेरे को बोल दिए, या फिर यूनिवर्स को थैंक्स बोल दीजिए। ओके, चलिए
देख लेता हूँ। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। क्या पाइल नंबर 1 जो लोग चूज़ किए हैं, क्या उन लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, या फिर पास्ट में हुआ था, या फिर फ्यूचर में होने का संभावना है कि नहीं? देखो, फर्स्ट आया है क्वीन ऑफ वंस, उसके बाद आया है चेरियट, उसके बाद आया है 7 ऑफ कप्स, एंड उसके बाद आया है 8 ऑफ कप्स। तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लाइफ में ब्लैक मैजिक नहीं, बट हाँ एक फीमेल एनर्जी पास्ट में था, या फिर एक बहुत ही जेलस किस्म के फ्रेंड या फिर रिलेटिव या फिर इन लॉज टाइप ऑफ थिंग, जो कोशिश किए थे आपको पास्ट में कुछ नेगेटिव एनर्जी या फिर साइकिक अटैक्स आपको सेंड किए थे पास्ट में। उसके वजह से आप देखोगे कि आपका बहुत नुकसान भी हुआ था। आप में से ऐसे भी लोग हो सकते हो कि पास्ट में आप लोगों को कुछ ऐसे साइकिक अटैक्स कोई किए थे, एंड पास्ट के वजह से आपका करीबन 2-3 साल ऐसे ख़राब गया। स्पेशली 2017 हो सकता है, 16 हो सकता है, 2013-14 हो सकता है, 2001 हो सकता है, 2007-8-9 हो सकता है। यहाँ तक कि किसी किसी के लिए मैं देखा हूँ कि मैरिज ख़राब हो गया था थ्रू 13-14 साल मैरिज का बहुत ख़राब हो गया था। तो कोई एक फीमेल पर्सन ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करने का कोशिश किए थे, बट वो उससे आप काफ़ी हद तक बाहर निकल के आए हो, क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट किस्म के पर्सन हो और आप किसी दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं सोचते हो, तो आप क्षमा कर दिए हो और यूनिवर्स ने आपका जो भी गोल्स है, जो भी आपके मन्नतें हैं, वो चीज़ सुना है। हो सकता है आप बहुत सेंसिटिव हो, आप रोते बहुत ज़्यादा हो, एंड हो सकता है कि हर छोटे छोटे चीज़ को याद रखते हो। तो हो सकता है जो पर्सन या फिर जो आपको ब्लैक मैजिक किया है, शायद उस पर्सन को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, एंड हो सकते हो वो ऐसे काम कर सकते हैं आप ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते हो। यानी कि आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से मानते हो, एंड आप हो सकता है कि आपको कोई आइडिया भी नहीं है कि वो ये काम कर सकता है, क्योंकि आप उस पर्सन को करीबन बहुत ही खास मानते थे। बट उस पर्सन के साथ आप देखोगे कि आपका अभी रिश्ता एकदम ही कम हो गया है। ऐसा हो सकता है कि उस पर्सन के साथ एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लगाव था, जैसे कि हर दिन जाना आना, हर बात सुनना, हर गप्पे मारना। बट ऐसा हो गया है अभी जब आप एक नए जगह पे आए हो, या फिर न्यू बिगिनिंग आपको मिला है, कि इनके साथ और आज आप बात नहीं करते हो। यहाँ तक कि ऐसा भी है कि इसके साथ बात नहीं हुआ है लगभग 8-10 महीना हो गया है। या तो ये कहीं दूसरे जगह पे चले गए हैं, या फिर इससे और आप बात नहीं करते हो, या फिर इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। हो सकता है कोई एक्स आपको किए थे, या फिर ऐसा हो सकता है कि पास जहाँ पे आप रहते थे वहाँ पे आपका सराउंडिंग्स बहुत ख़राब था, तो वो लोग कर रहे थे आपके नेबर से, या फिर आपके अभी का नेबर्स जो काफ़ी देर मतलब जो बाहर चला गया है, बट वो पर्सन ने आपके ऊपर कुछ किए थे। और थ्रू खाना या फिर गिफ्ट्स, मैं देख सकता हूँ कि गिफ्ट्स और खाना, ये हो सकता है कि कोई आपको खाना भेजा था या फिर कोई गिफ्ट्स भेजा था। सो ये ऐसे ही एक पंथा यानी कि तरीका इस्तेमाल करके वो आपके ऊपर नेगेटिविटी सेंड किए थे। हालांकि आप उस टाइम पे बहुत इनोसेंट थे, इस चीज़ को आपने नहीं देखे थे, और काफ़ी हद तक आप भूल भी गए हो ऐसे चीज़ों को। बट इसके लिए आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें भी हुआ था, और स्पेशली आपके माइग्रेन, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि सर दर्द, ड्रीम्स देखना, और कुछ अजीब किस्म के सोल को महसूस आप किए थे। ऐसा हो सकता है कि आप सोल को या फिर कोई डार्क एंटिटी को महसूस कर पा रहे थे उस टाइम पे, और उस चीज़ को आप भूलना चाहते हो लाइफ में। करीबन आपका डार्क फेज था। अब वहाँ से तो आप बाहर निकल के आए हो,
बट हाँ, मैं बोल सकता हूँ कि ब्लैक मैजिक से आपके लाइफ एंड कैरियर अफेक्टेड हुआ था, आपका सेल्फ एस्टीम अफेक्टेड हुआ था, कोई आपको बांध के रखा था, या फिर कोई आपका कॉन्फिडेंस को चुराना चाहता था, या फिर कोई आपके रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता था, कोई आपके रेपुटेशन को हार्म करना चाहता था, तो इसीलिए कोई पर्सन ने ट्राई किए थे। थैंक गॉड आपने मुझसे मतलब सब कुछ छोड़ के आप आए हो, अभी एक नए दिशा से जा रहे हो, बट बहुत रोए थे आप उस चीज़ की वजह से। अचानक हुआ था वो चीज़, अचानक आपको कुछ चीज़ छोड़ना पड़ा था ड्यू टू दिस। कोई खास कंपिटिटर दोस्त कॉलेज हॉस्टल पे भी हो सकता है, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि कोई जेलस फ्रेंड जो प्रिटेंड तो करता था या फिर करती थी, बहुत फेयर, बहुत ही ऑनेस्ट, बट वही किए। या फिर मैं बोल सकता हूँ किसी किसी के लिए आपके जो पुराने घर अगर आप चेंज करके आए हो उसका वास्तु में प्रॉब्लम था, तो हो सकता है कि आपके वास्तु में जहाँ पे आप रहते थे उस वहाँ पे कुछ था, उसके घर पे उस वास्तु गलत था। सो वास्तु से आप लोग नहीं बढ़ पा रहे थे, तो हो सकता है कि 13-14 ईयर का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आपने किए। फिर से जब वहाँ से आप चले आए तो धीरे धीरे चीज़ें बदलना स्टार्ट हो गया, अभी आप लोग फ्री हो। सो थैंक गॉड कोई भी ब्लैक मैजिक, कोई भी नेगेटिव एनर्जी आप लोगों के लाइफ में अभी नहीं है, बट पास्ट में ये हुआ था और आपके फ्यूचर में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप लोग हील किए हो कुछ काम, या फिर पूजा, या फिर वास्तु पूजा, या फिर पितृदोष आपने हटाने के लिए कुछ किए हो, या फिर आप लोग स्पिरिचुअलिटी के ओर आगे बढ़ जा रहे हो। अभी आप बहुत कॉन्शियस हो गए हो, अब कॉन्शियसली ये सब चीज़ को फॉलो करते हो, मानते भी हो, पहले ऐसे मानते नहीं थे। तो यस, आपके ऊपर अटैक हुआ था। तो इसके साथ चलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप लोग ये कार्ड को चूज़ किए हो, या फिर आप पाइल नंबर 2 को चूज़ किए हो, ये कार्ड देख के आपको बहुत अच्छा लगा है, तो हम लोग देखेंगे कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी हुआ था, कि या फिर कोई पर्सन ने कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर प्रयोग किए थे कि नहीं, या फिर अभी कोई नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड है कि नहीं, या फिर फ्यूचर में कोई नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ में आ सकता है कि नहीं। तो मैं ये देख रहा हूँ, तो प्लीज़ इस कार्ड को मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ। अब वीडियो को लाइक कर दो, एनर्जी को एक्सचेंज कर दो, कमेंट कर दो वीडियो को देखने के बाद। चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। वाह, कोई कार्ड मतलब पीछे आ गया मेरा। ओके ओके, और कोई कार्ड नहीं, और कोई कार्ड नहीं। एम्प्रेस, 7 ऑफ शूट्स। ओके, सो मैं ये चीज़ देख सकता हूँ, नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स, यानी कि आप लोगों के लिए एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि प्यार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए। आप लोग सेंसिटिव तो हो ही, बट उसके साथ साथ लाइफ में हमेशा ये लव आप लोगों के लिए अनलकी रहा है या फिर रही है। मैं देख सकता हूँ आपके पार्टनर कुछ वशीकरण या फिर कोई स्पेल किए थे, आप लोगों के लिए भी किए थे, और इसीलिए किए थे कि आपको वो उसके होता है ना कि वश में करना चाहते थे, यानी कि आपको वो टॉक्सिक वे में फंसाना चाहते थे। तो कोई एक हो सकता है कि बहुत ही चार्मिंग किस्म के पर्सन आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए थे, यहाँ तक कि मैं बोल सकता हूँ कि लेडी आपके ऊपर किए थे, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं देख सकता हूँ कि कोई चार्मिंग किस्म के पर्सन जो एक हिडन सीक्रेट रिलीजन मानते हैं, कोई वीकन हो सकता है, वॉरलॉक हो सकता है, विचेस हो सकता है, जो हिडन है, जिसके लिए आप जिसका ये प्रोफेशन और ये साइकिक वाला प्रोफेशन बहुत हाइड करके रखते हैं। वो शायद 1-2% को पता है कि वो ये सब कुछ जानते हैं। सो ऐसे कोई पर्सन आपको किए थे, कोई फ्लावर या फिर कोई
फेदर या फिर कोई बाल से कुछ चीज़ वो आपको दिए थे, या फिर आपके घर पे वो सेंड किए थे कुछ गिफ्ट्स। ऐसा हो सकता है कुछ बैग्स, ऐसा हो सकता है कुछ फ़ोटो फ्रेम्स या फिर फ़ोटोग्राफ्स, थ्रू फोटोग्राफ्स, थ्रू कुछ ऐसे चीज़ों का, या फिर कुछ क्रिस्टल्स, या फिर कुछ शो पीस जो फेंग शुई हो सकता है, या फिर कोई होता है ना पिरामिड्स का, या फिर ऐसा हो सकता है कोई अजीब किस्म के आर्किटेक्चरल शोपीस आपको सेंड किए थे, या फिर आपको कुछ खाना बना के ये लोग भेजे थे। यस, इन द पास्ट इट हैपन। और हो सकता है पानी के साथ कुछ वो लोग मिलाए थे। हालांकि ये पर्सन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड प्रैक्टिकल किस्म के पर्सन है, बट ये पर्सन का इंटेंशन कुछ ख़राब नहीं था। ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज़ करना चाहता था, या फिर ऐसे वो पर्सन आपके ऊपर कुछ जादू चलाना चाहता था ताकि आप उसके साथ रहेंगे ऐसे बोल के, और वो आपके साथ चीट करना चाहता था। या फिर ऐसा हो सकता है आपके एक्स, आपके एक मेल फ्रेंड, या फिर हो सकता है कि आपके एक फीमेल फ्रेंड जो आपको प्यार करता था बट वो चीज़ को वो छुपाता था। यानी कि कोई सीक्रेट वन साइडेड लव जिसको आप साफ साफ बोल दिए थे कि नहीं, आप उसको उस तरीके से नहीं चाहते हो या फिर नहीं देखते हो, बट वो फोर्सफुली आपके साथ मतलब रह जाने के लिए वो चीज़ किए थे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप उसको हाँ बोल दो, या फिर आप जैसे जैसे करके उसको एक्सेप्ट कर लो, ये इसके लिए वो कुछ किए थे। मेरे ख्याल से कोई पास्ट पर्सन आपको कन्विंस कराना चाहता था, या फिर पास्ट पर्सन के फैमिली आपको कन्विंस कराना चाहता था। यहाँ तक कि ऐसे भी हो सकता है कि कोई फैमिली, अगर आप मैरिड पर्सन हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके इन लॉज नहीं चाहता था कि आप इन लॉज को छोड़ के आपके मायके पे आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप, अगर आप मेल हो तो अगर आप अपने खुद के घर पे ना जाए, ऐसे किसी का सोच था कि आप उसके घर पे ही, आप अपने वाइफ के घर पे ही रह जाओ, या फिर अगर आप फीमेल हो तो अगर आप अपने मायके पे ना जाओ, तो ऐसे उसका कुछ ट्राई वो लोग किए थे। यानी कि ट्रैवल जैसे तैसे करके वो आपको नहीं कहीं पे जाना, मतलब नहीं अलाउ कर रहे थे वो। यहाँ तक कि ऐसे हो सकता है कोई लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंड जिसके साथ आपका रिलेशनशिप था, या फिर वो आपको कुछ सेंड किए थे थ्रू आउट कुरियर, और उस चीज़ पे कुछ था, कुछ पुराने क्लॉथिंग भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे चीज़ कि मान लो कोई रुमाल, या फिर कोई हैंकी, या फिर कोई डिज़ाइन, यस कोई ड्राई फ्रूट्स भी हो सकता है कि वो आपको भेजे थे। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि कोई रोज़ पेटल्स, या फिर रोज़ टी, या फिर ऐसा हो सकता है कि रेड रोज़ से शायद आपको वो रेड रोज़ भेजे थे, बट वो स्पेल यूज़ करके ही वो रेड रोज़ को वो आपको भेजे थे। तो ये चीज़ है, और ये स्पेल कास्टिंग हुआ था, आपके कुछ चीज़ उसके पास था तो उसके ज़रिए ही वो कनेक्ट किए। हो सकता है आपका कोई फ़ोटोग्राफ्स हो, या फिर हो सकता है आपका पुराने यूज़ किया कुछ सामान। एनीवे वो चीज़ किए थे, बट अभी तो आप इससे छुटकारा मिल गया है, अभी आप इम्प्रेस हो, तो हो सकता है कि अभी आप उसके बारे में शायद पता है, बट आप इग्नोर करते हो जानबूझ के, क्योंकि उस चीज़ को आपको सच में पता नहीं है कि क्या था, वो भूल भी गए हो, ये हो सकता है कि वन नाइट स्टैंड, या फिर ये पर्सन के साथ आपका फिजिकल इंटीमेसी हुआ था। ऐसा भी हो सकता है कि एक बार ही इसके साथ आपका फिजिकल इंटीमेसी हुआ था और वो रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा, बट इसके साथ कुछ तो था, यानी कि कुछ अजीब किस्म के रिश्ते था वो, और उसके बारे में आप बात भी नहीं करना चाहते हो, और सबके साथ छुपाते भी हो, और उसका भी वो फ़ायदा उठाया है। वो आपसे काफ़ी बड़े थे, और हो सकता है वो एक बुज़ुर्ग किस्म के मेल पर्सन हैं, और ये आपके फैमिली में भी रहते हैं, शायद कोई दूर का रिलेटिव्स, या फिर फैमिली का रिलेटिव्स है, बट अभी इसके साथ आपका बात ज़्यादा नहीं होता है, बट अभी उसको उतना दिलचस्पी नहीं है आपके ऊपर। यहाँ तक कि मैं देखा हूँ
आपके मम्मी के ऊपर भी ये लोग कुछ करना चाहते थे, यानी कि जो जेलसी था ये आपके मम्मी के ऊपर भी था और आपके ऊपर भी था। कोई पर्सन आपका शादी तोड़ने के लिए भी कुछ कर सकते थे या फिर कर रहे थे, या इसके लिए आपको शायद रिश्ता नहीं हो रहा था, उसके बाद शायद आपने पूजा पाठ किए हो या फिर हीलिंग किए हो, बट कोई पर्सन आपका शादी तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किए थे। और ये रिलेटिव हो सकता है या फिर रिलेटिव्स लोग कोई किसी दूर से कोई पंडित या फिर कोई तांत्रिक के साथ बात करके कुछ करने के लिए कोशिश किए थे, जो जिसको एकदम ही आपके शादी जो एकदम नहीं देखना चाहते थे, ऐसे कोई काइंड ऑफ अ पर्सन। और ऐसा भी है कि आपके घर में वास्तु का प्रॉब्लम थोड़ा सा था। हो सकता है कि आपके जो हेरिडिटरी में कोई कार्स था कि इसके वजह से आपका शादी नहीं हो रहा था। तो जो भी था, कोई शादी ना हो, मतलब वो दिल से चाहते थे आपके शादी ना हो या फिर शादी में प्रॉब्लम हो जाए। ये हो सकता है अगर आप एक मैरिड किस्म के मैरिड पर्सन हो तो हो सकता है आपके मम्मी या फिर आपके ऊपर। एंड अगर आप सिंगल हो तो मैं देख सकता हूँ कि आपके हेल्थ के लेके कुछ किए हैं। अगर आप एक मेल पर्सन हो तो एक फीमेल ने आप दूसरे पर्सन को नहीं चूज़ करो या फिर कोई दूसरे पर्सन के पास मत जाओ। इसके लिए आपके मदर इन लॉ हो सकता है अगर आप मेल हो, और हो सकता है कि कोई बहुत जेलस बट बहुत ही एंग्री किस्म के पर्सन जो बहुत ही गुस्से वाली है, ऐसे किस्म के कोई फीमेल पर्सन आपको कुछ किए थे। और एक सीक्रेट मेल पर्सन जिसको शायद आपको पता भी नहीं है कि वो साइकिक है भी, बट उसको कुछ कुछ चीज़ आपको बहुत अजीब लगता है। वो बहुत अजीब किस्म का ड्रेस सेंस और उसका बात करने का तरीका भी बहुत अजीब है, बट उसका परफ्यूम का सेंस, मतलब वो एक डिफरेंट किस्म के उसके बॉडी में एक स्मेल ऑलवेज आपको मिल जाएगा, जिसको आपको बहुत ज़्यादा मतलब आपको लगेगा कि वो बहुत इंटिमिडेटेड है। ऐसे काइंड ऑफ बहुत इंटिमेटेड एक पर्सन। तो ऐसा है। और एक चीज़, हालांकि मेरे ख्याल से आपके उतना ज़्यादा इस सब में इंटरेस्ट भी नहीं है और आप ऐसा विश्वास भी नहीं करते हो, बट फ्यूचर में ना आप किसी भी पर्सन को ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि कोई पर्सन आपको तो ऐसे ब्लैक मैजिक तो नहीं करा सकता है, बट मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि ये इस सब चक्कर में ना आपका सेल्फ एस्टीम का, ट्रस्ट इशू का धज्जिया उड़ गया है, यानी कि ट्रस्ट इशू हो गया है। हो सकता है कोई पर्सन आपको चीट कर रहा था वाइल आपको बाइंडिंग स्पेल भी किया था, तो इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा था कि, और आपको ऐसे मतलब वो भी ऐसे काम कर सकते हैं या फिर आपको चीट कर सकते हैं, ऐसे आपको आइडिया भी नहीं था। तो पपेट बना के वो लोग रखना चाहते थे आपको। तो ऐसे सीन आपके साथ हुआ है। किसी किसी के लिए 1.5 साल, किसी किसी के लिए करीबन 14-15 साल, किसी किसी के लिए हो सकता है 3-4 साल है। और मेरे ख्याल से आप लोगों को एक ही चीज़ है, कोई भी अननोन पर्सन को आप लोग इतना जल्दी ट्रस्ट मत कर दीजिए। व्हेन इट कम्स टू खाना, व्हेन इट कम्स टू साइकिक चीज़ें, कोई अगर आपको फूल वगैरह दे रहे हैं तो उस चीज़ को थोड़ा सा मान के चलिए। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों को फ्यूचर में भी कोई ब्लैक मैजिक करेंगे, बट ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को कोई पर्सन चीट कर सकते हैं थ्रू दिस। मतलब ऐसा बोल सकता है कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है तो आपको हील करने के लिए इतना कुछ पैसा देना होगा। नो, आप लोग स्ट्रिक्टली बोल दोगे कि नो, अब मेरे को ऐसा कुछ पैसा वगैरह नहीं खर्च करना है। तो ऐसे इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़, ब्लैक मैजिक ख़त्म हो गया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को शायद अभी भी लगता है कि आपके अंदर ब्लैक मैजिक है, बट वो चीज़ ख़त्म ज़्यादा देर नहीं, 3-4 महीने पहले ख़त्म हुआ है, या फिर मान के चल सकते हो 2022 में ख़त्म हुआ है। तो फ्यूचर में इसका डर नहीं है, ठीक है। तो आप लोग कर सकते हो। मेरे ख्याल से थोड़ा सा 7 वीक्स तक ये चीज़ चलेगा। 7 वीक्स मतलब मान के चलो कि ये मई जून या फिर जिस टाइम पे ये वीडियो देखोगे उसके बाद 7 वीक्स थोड़ा सा आपका ऑन एंड ऑफ चलेगा। वो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट रहेगा। 7 वीक के बाद से एकदम कम्प्लीटली फ्री। ओके, एक चीज़ एकदम ध्यान में रखो,
कोई भी ब्लैक मैजिक के लिए आपको पूजा वगैरह करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा खर्च करना नहीं होता है, वो वास्तु पूजा करना होता है। और उसके लिए 1-1.5 लाख नहीं, वो 4 मैक्स टू मैक्स 2-3 हज़ार के अंदर हो जाता है। और ये चीज़ को जो लोग आपको मतलब एकदम रिलायबल लगे उसी के पास जाके ये सब कराइए, कोई भी स्कैमर्स लोगों के साथ जाके ये सब मत कराइए। सो फॉलो योर रूट। तो ऐसा है कि अगर आपके गांव में, अगर आपके शहर में, अगर आपके लोकेलिटी में अगर ये कोई मान लो सत्यनारायण पूजा करते हैं, जो नॉर्मल पुजारी है, कोई भी आके आपको अगर बोलता है कि 1.5 लाख रुपीज़ दो दो, 2 लाख रुपीज़ दे दो, डोंट गेट स्कैम। ओके, चलो चलता हूँ नेक्स्ट पाइल। हाई पाइल नंबर 3। तो अगर आप लोगों ने ये कार्ड चूज़ किए हो तो मैं देखूंगा कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक पास में हुआ था कि नहीं, प्रेजेंट में होने का चांसेस है कि नहीं, और फ्यूचर में होने का चांसेस है कि नहीं, और प्रेजेंट में कोई ब्लैक मैजिक चल रहा है कि नहीं। ठीक है, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज, चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलिए एनर्जी का एक्सचेंज कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, 9 of coins, Four of Wands, Ace of Swords and Lovers. No, यहाँ पे मैं आपको लोगों को एक क्लीन एंड क्लियर आंसर्स देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि 9 ऑफ कॉइन्स, यानी कि आपके ऊपर लोग जेलस हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो प्रॉपर्टी में कोई वास्तु दोष के वास्तु में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है पास में। हो सकता है कि घर में कुछ था, स्पेशली गार्डन एरिया अगर आपके घर में है, या फिर घर का ईस्ट एंड वेस्ट साइड में या फिर नॉर्थ साइड में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। और ऐसा भी मैं देख सकता हूँ कि घर में अगर आप लोगों के घर में कोई गार्डन एरिया है, अगर आप लोगों के घर में यार्ड बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि डाइनिंग एरिया बहुत अगर बड़ा है, तो उस साइड पे थोड़ा सा वास्तु में प्रॉब्लम था, बट वो वास्तु का प्रॉब्लम ख़त्म हो जा रहा है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कहीं पे जा रहे हो, या फिर घर चेंज करके आए हो, या फिर ऐसा है कि वास्तु में कुछ किए हो, या फिर घर का कलर चेंज, या फिर हो सकता है कि आपके घर पूजा किए हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि रिसेंटली स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हो जा रहे हो, यानी कि स्पिरिचुअली काम कर रहे हो। तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि आपके घर में बहुत अच्छा एक माहौल हो जाएगा। तो आपको कोई टेंशन नहीं है कि कोई पर्सन आपको ब्लैक मैजिक कर सकता है या नहीं, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेने का है। स्पेशली आप लोगों को मनीटरी ब्लॉकेजेस के लिए कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके फिनेंस को लेके बहुत ज़्यादा लोग जलते हैं, आपको आपके तरक्की को देके बहुत सारे लोग जलते हैं, तो बहुत ज़्यादा जेलसी है। और लोग पीठ पीछे आपके बारे में बोलते हैं, बट सामने आके कुछ बोलने का उन लोगों को हिम्मत नहीं है। हालांकि क्लैरिटी आप लोगों को मिल जाएगा, और लवर्स का कार्ड है, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फ्यूचर पे। बट एक चीज़ आपको हमेशा यूनिवर्स ने बोले है कि आपका नज़र बहुत ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए लोगों के साथ बात मत करो। लाइफ में जो भी चीज़ आप करने वाले हो, जो भी आप नेक्स्ट प्लानिंग है, इस नेक्स्ट प्लानिंग को आप इजीली डिस्कस मत कर दो, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हो। और स्पेशली अपने रिलेटिव कजिन्स से थोड़ा सा दूरियां बना के चलो, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये लोग दिखाता तो है कि आपको बहुत प्यार करते हैं, बट अंदर ही अंदर इन लोगों को ना एक कंपटीशन जैसा है। मतलब आपके घर में अगर कुछ अच्छा हुआ है तो किसी के घर में भी अच्छा होना होगा। अगर वो लोग अच्छा नहीं कर पा रहे और आप अच्छा कर रहे हो, तो अचानक वो लोग बहुत जेलस हो जाते हैं। मेरे ख्याल से आपको खुद देखते हुए वो लोग जेलस हो जाते हैं। एक पर्टिकुलर बात मैं बोल सकता हूँ, अगर मान लो कि आपके पापा का बड़े भाई कोई है, या फिर ऐसा है कि आप लोग बड़े हो और घर में छोटे कोई है, तो ये ऐसा हो सकता है कि ये बड़े छोटे, या फिर आपके पापा के भाई, या फिर कोई नेबर्स, ये बहुत लोग आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं। बट हालांकि ये नेगेटिविटी कुछ असर तो नहीं लेके आते हैं, कोई ख़राब असर तो नहीं लेके आते, बट घर में ना कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा झगड़ा,
कुछ छोटे छोटे चीज़ को लेके आपके घर में कैओस हो सकता है ड्यू टू दिस नेगेटिविटी। हाँ, ये कोई डार्क ब्लैक मैजिक नहीं है, बट मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आप कुछ कुछ लोगों को थोड़ा सा दूरियां बना के रखें, एंड स्पेशली घर में अगर आप सॉल्ट एंड वाटर को एक कंटेनर पे मिला के उस कंटेनर को एकदम सीक्रेट वाली एक कॉर्नर पे रख देते हो, एंड फ्लोर को आप जब आप मॉप करते हो तो उस टाइम पे अगर थोड़ा नमक दे के मॉप करते हो तो इसमें वास्तु दोष घट जाता है। तो प्लीज़ ये चीज़ को फॉलो कीजिए, और मेरे को नहीं लगता है कि आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ था। हालांकि बहुत लोग जेलस तो ज़रूर है, और फ्यूचर में भी ये चीज़ नहीं हो सकता है। मैं एक चीज़ देखा हूँ, बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है, मतलब बिगड़ जाता है या फिर होते होते नहीं होता है। मान लो थर्ड पार्टी, आपको भी पता है कि डिवोर्स है या फिर कोई पर्सन छोड़ना चाहते हैं, सच में आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, बट वो नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एनर्जी लीकेजेस आप ना ज़्यादा शेयर मत करो अपने मम्मी से, अपने बेस्ट फ्रेंड से, भाई से। अब आपके अंदर सारे कम्युनिकेशंस को रखो, तो सेलो टेप लगा लो। नेक्स्ट चीज़ है, लोगों को ना विजिबल प्रेजेंस मत, उतना विजिबल प्रेजेंस मत दिखाओ। यानी कि जब भी सोशल मीडिया पे आप लोग फ़ोटो डाल रहे हो तो प्लीज़ वहाँ पे एक ईवल आई का साइन है, उस चीज़ को अटैच करके डालो। और घर में नमक डेफिनेटली यूज़ तो करो, बट साथ ही साथ मैं एक चीज़ बोलूँगा, ईवल आई का कोई भी अगर चीज़ वॉल हैंगिंग आप रखते हो तो डेफिनेटली इट्स गुड। आपके लिए एक मैं चीज़ बोल सकता हूँ, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और वहाँ पे आपके पर्स या फिर मनी बैग पे अगर आप थोड़ा सा मतलब एक पिंच नमक अगर आप छोटा सा प्लास्टिक के अंदर या फिर कागज़ से मुड़ के अगर आप लेके जाते हो तो ये आपके लिए अच्छा होता है, क्योंकि कोई भी काला नेगेटिव एनर्जी या फिर बोल सकते हो कि साइकिक अटैक आपके ऊपर लागू नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको आपके लिए रोज़ कोवर्ड्स काफ़ी अच्छा जाएगा, क्योंकि लव लाइफ, लव रिलेशनशिप, कैरियर पे, इंटरव्यू देने के टाइम पे लोगों का नज़र लग जाता है, तो इसीलिए बना बनाया काम नहीं होता है। इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग संभल के चलिए, और एल्स डेफिनेटली आपको कोई भी चीज़ को लेके वॉरी नहीं होना है। एंड येस, कोई पर्सन अगर आपको कंपेयर कर रहे हैं तो उसको रोकिए, और उसके साथ खुद को कंपेयर मत कीजिए। मतलब उसके एनर्जी से आपको रिप्लाई नहीं देना है, यानी कि रिप्लाई मत दो, रिएक्ट मत करो, खुद के रिएक्शन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करो, क्योंकि लोग आपको प्रोवोक करके आपसे अपना एनर्जी चुराना चाहते हैं। तो हो सकता है कोई वर्बल मतलब कोई कोलीग्स या फिर कोई फ्रेंड, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि आपके टॉक्सिक पास्ट ऐसा करते थे, जहाँ से आपको छुटकारा तो मिल जा रहा है, बट फिर भी कुछ टाइम पे जैसे आपका एनर्जी जैसे ही लो हो जाएगा ना, तब आप रिप्लाई दे देंगे। तो प्लीज़ रिप्लाई मत दीजिए, आपको और चेंज का कोई चिंता नहीं है। फ्यूचर में भी कोई ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं होगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ एज पर दिस एनर्जी। तो इसी के साथ ये छोटा रीडिंग को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप इस टॉपिक को अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और कमेंट करके मेरे को बोल दीजिए कि कैसा लगा ये टॉपिक, और मैं जल्दी आता हूँ और एक वीडियो लेके। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, एंड मेरे साथ बोलिए ओम क्रीम दक्षिणा काली के नमो। जब तक माँ है आप लोगों को कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, जब तक अल्लाह है आप लोगों को कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, जब तक गॉड है आप लोगों को कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है। काले एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, माँ के सामने, भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, अल्लाह के सामने टिक नहीं पाएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।